आई एम प्रीति फ्रॉम नीलकमल विद्यापीठ स्कूल शामली सोनीपत। स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 4 करवा रही थी। चैप्टर नंबर 4 में मैं क्या करवा रही थी आपको, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम किस किस ग्रुप में क्लासीफाई करेंगे, कौन कौन किस टाइप से किस बेस पर हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या करवाया था आपको, मटेरियल की प्रॉपर्टी करवा रही थी। अगर हम उनकी प्रॉपर्टी अच्छे से जान लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा मटेरियल हार्ड होता है, कौन सा सॉफ्ट होता है, कौन सा किस में रफनेस होती है, या फिर किस में कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं हम, कौन सा लस्टर है, या फिर कौन सी अपीयरेंस के बेस पर हम उसको क्लासीफाई कर लेंगे कि किस मटेरियल को किस कैटेगरी में डालना है। तो हम प्रॉपर्टी कर रहे थे मटेरियल की। उस प्रॉपर्टी में मैंने आपको 2 प्रॉपर्टी कल करवा दी थी। बाकी जो बची हुई प्रॉपर्टी है हार्डनेस और रफनेस, ये मैं आपको आज करवा रही हूँ। हार्डनेस, सम मटेरियल्स मे बी हार्ड टू कंप्रेस व्हाइल अदर कैन बी कंप्रेस इजली। कुछ मटेरियल स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको दबाना आसान होता है, अगर हम उनको दबा के देखेंगे तो वो आसानी से दबाए जा सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं उनको दबाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो बहुत इजीली दबाए जा सकते हैं वो हैं सॉफ्ट मटेरियल। उन्हें क्या कहते हैं हम, सॉफ्ट मटेरियल। इज सॉफ्ट मटेरियल। और हार्ड मटेरियल कौन से हैं, जिनको बड़ी मुश्किल, इनको दबाना बहुत मुश्किल होता है, कंप्रेस करना मुश्किल हो जाता है, वो कौन से होते हैं, हार्ड मटेरियल। जैसे आयरन कैसा है, हार्ड मटेरियल है। फोर्थ प्रॉपर्टी है रफनेस। रफनेस में क्या है, मटेरियल कैन ऑल्सो रफ टू टच। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको टच करना बहुत रफ होता है, खुरदरे से होते हैं वो एकदम से। रफ मटेरियल है वो बम्प्स ऑन देयर सरफेस। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिन पर अगर हम हाथ लगा के देखेंगे तो बम्प्स, उनमें खुरदरापन सा होता है, वो सॉफ्ट नहीं होते, टक्कर से लगती है, मानो वो नुकीले से, उनको वो रफ से होते हैं टच करने में। वाइल स्मूथ मटेरियल लैक दिस बम्प्स, और जो स्मूथ मटेरियल होते हैं उसमें क्या होती है, इस खुरदरेपन की कमी होती है, वहाँ खुरदरापन नहीं होता, वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। एग्जाम्पल हम लेंगे तो सैंड पेपर क्या होता है, रफ होता है, और जो ग्लासी पेपर होता है वो कैसा होता है, स्मूथ मटेरियल होता है। नेक्स्ट है स्टेट। स्टेट मीन्स क्या क्या पोजीशन हो सकती है, मैटर की कितनी पोजीशन हो सकती है, कितनी स्टेट हो सकती है। मैटर कैन अकर इन 3 डिफरेंट स्टेट। मैटर की 3 स्टेट हो सकती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड मैटर में क्या होता है, सब उसके जो एलिमेंट होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं, वो बिल्कुल क्लोज होते हैं, उनमें बिल्कुल कोई गैप नहीं होता, कहीं पर भी कोई गैप नहीं होता सॉलिड स्टेट में। और लिक्विड में क्या होता है, उसके पार्टिकल हल्के से अलग होते हैं। किसी भी मैटर की अगर हम बात करें तो उसमें लिक्विड पोजीशन में क्या होता है, पार्टिकल में थोड़ा सा गैप हो जाता है। और गैस की जब हम गैस स्टेट की बात करेंगे तो पार्टिकल काफी दूर दूर तक होते हैं। तो इन तीनों स्टेट में डिफरेंस अगर हमें पता लगाना है तो कैसे लगाएंगे, द डिफरेंस इन द प्रॉपर्टी ऑफ 3 स्टेट ऑफ मैटर इज बिकॉज द डिफरेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल कंस्टिट्यूटिंग देम। अगर हम इनमें तीनों में डिफरेंस करना है तो इन तीनों में सिर्फ और सिर्फ यही डिफरेंस है कि इनके पार्टिकल की जो अरेंजमेंट हुई है वो किस टाइप से है, जो पार्टिकल की अरेंजमेंट है वो अलग अलग है। इसीलिए हम इसमें डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत क्लोज हैं, इसमें थोड़ा सा गैप और ये काफी दूर दूर हैं। तो यही इन तीनों में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी मीन्स घुलनशीलता वाली प्रॉपर्टी, कोई सब्सटेंस डिजोल्व हो सकता है या नहीं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। अब पहले ये जाने कि सोल्यूबिलिटी है क्या। द प्रॉपर्टी ऑफ वेरियस सब्सटेंस टू डिजोल्व इन वाटर इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी। क्या होती है कि किसी भी सब्सटेंस के वाटर में अगर डिजोल्व होने की जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम क्या कहते हैं, सोल्यूबिलिटी। अगर कोई भी सब्सटेंस वाटर में डिजोल्व हो सकता है, घुल सकता है, मिक्सअप हो सकता है, तो हम क्या कहेंगे, वो सब्सटेंस सोल्यूबल है। An important property of water is its ability to dissolve most of substance in it. That's why water is called universal solvent. क्या होता है, वाटर के पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो अपने अंदर बहुत सारे सब्सटेंस डिजोल्व कर सकता है, कि वाटर के पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो अपने उसमें बहुत सारे सब्सटेंस डिजोल्व हो सकते हैं। इसीलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल मीन्स ये कि इसमें सारे कोई भी सब्सटेंस, मोस्ट ऑफ सब्सटेंस इसमें डिजोल्व हो सकते हैं, इसलिए वाटर को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब फर्दर मैं आपको एक एक करके, मैंने आपको अभी 3 स्टेट बताई थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस।
अब मैं आपको ये बताऊंगी कि सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, तीनों में क्या होता है, उनमें सोल्युबिलिटी होती भी है या नहीं होती है। तो सबसे पहले है सोल्यूबल सब्सटेंस और इनसोल्यूबल सब्सटेंस। हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इसको, सोल्यूबल सब्सटेंस और इनसोल्यूबल सब्सटेंस। द सब्सटेंस विच कैन डिजोल्व इनटू वाटर इज कॉल्ड सोल्यूबल सब्सटेंस। वो सब्सटेंस जो वाटर में डिजोल्व हो सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सोल्यूबल सब्सटेंस। जैसे वाटर में हम शुगर को भी डिजोल्व कर सकते हैं, नमक को भी। चीनी और नमक दोनों क्या होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, सोल्यूबल सब्सटेंस। इनसोल्यूबल, द सब्सटेंस विच कैन नॉट डिजोल्व इनटू वाटर इज कॉल्ड इनसोल्यूबल सब्सटेंस। जो सब्सटेंस वाटर में डिजोल्व नहीं हो सकते, वाटर में मिक्सअप नहीं किए जा सकते, वो एज इट इज रहते हैं। अगर हम उनको मिक्स करने की कोशिश भी करेंगे लेकिन वो फिर भी घुले नहीं गए, एज इट इज रहेंगे, उनको क्या कहेंगे हम, इनसोल्यूबल सब्सटेंस। इनके लिए एग्जांपल क्या है, सैंड, चॉक पाउडर। रेत होता है वो कभी पानी में नहीं घुलता, और जो चॉक का पाउडर होता है, आप उसको ट्राई करके देख लेना स्टूडेंट्स, वो भी कभी पानी में नहीं घुलता। अब नेक्स्ट है मिसिबल लिक्विड और इनमिसिबल लिक्विड। मिसिबल लिक्विड कौन से होते हैं, लिक्विड दैट डिजोल्व इनटू वाटर। ऐसे लिक्विड, अब तक हम क्या कर रहे थे, सिंपल सब्सटेंस की बात कर रहे थे, अब हम लिक्विड और गैस के बारे में मैं आपको बताऊंगी। ऐसे लिक्विड दैट डिजोल्व इनटू वाटर, जो पानी में डिजोल्व हो सकते हैं, वो क्या है, मिसिबल लिक्विड। जैसे वेनिगर, लेमन जूस और अल्कोहल। जो सिरका होता है, नींबू का रस होता है और अल्कोहल होती है, वो ये तीनों लिक्विड ऐसे हैं जिनको हम पानी में डिजोल्व कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, ध्यान देना, लिक्विड। लिक्विड भी पानी में घुल सकते हैं, उनको क्या कहेंगे, मिसिबल लिक्विड। तो कौन कौन से हैं, ये मैंने उनके एग्जाम्पल बताए। इमिसिबल लिक्विड कौन से होते हैं, ऐसे लिक्विड दैट डू नॉट डिजोल्व इनटू वाटर, जो वाटर में डिजोल्व नहीं हो सकते। आपने कभी पानी में केरोसिन का तेल या पेट्रोल या फिर डीजल को किसी को भी मिक्स करके देखा, वो कभी पानी में डिजोल्व नहीं होता, ऊपर तैरता रहता है। तो क्या था, ये लिक्विड था लेकिन ये पानी में डिजोल्व नहीं हो पाया, तो उनको क्या कहेंगे हम, इमिसिबल लिक्विड। लिक्विड की भी बात हो चुकी है, अब है गैस की बात आएगी। सम गैसेज आर सोल्यूबल इन वाटर। कुछ गैस ऐसी होती हैं जो वाटर में घुलनशील है, वाटर में डिजोल्व हम उनको कर सकते हैं। कौन सी गैस है वो, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ऐसी गैस हैं जो वाटर में डिजोल्व हो सकती हैं। और सम गैसेज आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर। कुछ गैस ऐसी होती है जो वाटर में सोल्यूबल नहीं है, वाटर में डिजोल्व नहीं की जा सकती, वो कौन सी है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स फ्लोटिंग। फ्लोटिंग क्या होता है, तैरना। तैरना मीन्स, समझो एक बार क्या है ये, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू फ्लोट ऑन वाटर इज कॉल्ड फ्लोटेशन। मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जिससे वो जो मटेरियल हम पानी में अगर डालेंगे तो वो पानी में फ्लोट होता रहे, मीन्स तैरता रहे, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लोटेशन। कोई भी मटेरियल अगर हमने पानी में डाल दिया, अगर वो तैर रहा है तो उसके पास कैसी प्रॉपर्टी है, फ्लोटेशन वाली प्रॉपर्टी है। ट्राई एक्टिविटी है, अब एक उस एक्टिविटी में हमने क्या किया, ए जो वेसल है उसमें हमने लकड़ी डाल दी, और जो बी है उसमें हमने क्या डाल दी, आयरन नेल डाल दी। उससे क्या होता है, व्हाट विल हैपन इफ यू पुट ए पीस ऑफ वुड इन वाटर। क्या हैपन होगा, क्या होगा उसके साथ, लकड़ी के साथ क्या होगा, वो पानी में तैरेगी या फिर डूब जाएगी। विल इट फ्लोट ऑन वाटर और विल इट सिंक, क्या वो पानी में तैरती रहेगी या फिर डूब जाएगी। ट्राई करके देखना स्टूडेंट्स आप। क्या होता है कि अगर हम वुड का कोई भी पीस वाटर में डालते हैं तो वो हमेशा तैरता रहता है, वो पानी के अंदर डूबता नहीं। और सेम क्या किया हमने, दूसरा वेसल लिया, उसमें हमने वुड की बजाय क्या डाल दिया, आयरन का नेल डाल दिया। अगर हम वाटर में उसको डालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, वो डूब जाएगा। What if the same is done with an iron nail? अगर आयरन नेल के साथ भी ऐसा सेम टू सेम किया जाए तो उसके साथ क्या हैपन होगा, वो भी पानी में तैरेगा नहीं। ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसका वेट वाटर के वेट से कम है वुड का, और जो नेल है उसका वेट ज्यादा है। तो फ्लोटेशन क्या है, फ्लोटेशन वो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की कि फ्लोटेशन की वजह से क्या होता है, अगर हम किसी मटेरियल को वाटर में डालते हैं तो वो तैरता रहेगा। तैरने की जो प्रॉपर्टी होती है वो कहलाती है फ्लोटेशन। इसके बाद हमारी एक प्रॉपर्टी और बचती है, वो है ट्रांसपेरेंसी, कि जो मटेरियल है वो ट्रांसपेरेंट है या नहीं है।
वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करके बताऊंगी।